आपके पेमेंट के इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं, वो रिजॉल्व भी कर रहे हैं, उसके बाद में अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो प्लीज समझिए कि कौन से लेवल पे काम हो रहा है या बिजनेस मॉडल पे काम हो रहा है और कहाँ कहाँ से लोगों को इंटरेस्ट ये हो रहा है। तो प्लीज अपने थिंकिंग को बढ़ाइए, इतना ही मैं बोलूंगा। नेक्स्ट अभी आते हैं OP 360 का। ये था अरेबिक का शॉर्ट में। अभी OP 360 कल 12:30 बजे हुआ था। अराउंड इट वाज अटेंडेड बाय अ लॉट ऑफ लीडर्स, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड 2-3 लीडर्स नहीं थे, इस बार बहुत से लीडर्स थे। राइट, डॉक्टर तारेक पहले आए थे, लाइक वो आप हमारा जो ऑफिस है इजिप्ट का, वहाँ से लाइक उसके बाहर एक मॉल है, तो मॉल में बैठे थे और वो वहाँ से लॉग इन किए थे। उनका लाइक अराउंड 2 साल हुआ है ऑन पैसिव में, और उन्होंने बोला कि ये पहली बार ऐसे है कि मैंने ऐसे कंपनी को देखा है कि कोई कि लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। कैसे अपन नॉर्मल जिंदगी में कैसे बोलते कि अरे नीरज तू कसा मोठा झाला, तो अब कैसे बड़े हो गए। जब कोई लोग बोलने लगे कि अरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो रही है और उसको यानी तकलीफ हो रही है। वैसे ही है कि कंपनी हमारी ग्रोथ कर रही है और ऐसी ग्रोथ कर रही है, फास्ट ग्रोथ कर रही है, और लोगों को लाइक उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको कि दिख नहीं, यानी अगर बाकी कंपनीज को लग रहा है कि ये कंपनी क्यों इतनी बढ़ रही है, तो दे आर ट्राइंग टू स्टॉप हमारी कंपनी। तो वही बता रहे थे कि मैंने पहली बार मेरे जिंदगी में ऐसी कंपनी देखी है कि लोग उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो उसका उनका कहने का मतलब ये था कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से फास्ट हो रही है। तो नेक्स्ट उन्होंने वही प्रोजेक्ट के बारे में सब बताया। नेक्स्ट इतना ही उन्होंने किया कि ये जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने बोला कि इट इज ऑयल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑयल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ऑयल आपको तो मालूम है वो वाले कंट्रीज में कितना फेमस है, वैसे ही है कि टेक्नोलॉजी का ऑयल यानी एकदम यानी आपको आगे खड़ा कर देगा सब बिजनेसेस के आगे। तो वो एक था। और उन्होंने बोला कि वी आर फॉलोइंग द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक वर्ड यूज किया। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अगर आप टाइप करते हो गूगल पे तो वो बेसिकली बोलता है कि नए मार्केट डिस्कवर करना और वो सस्टेनेबल यानी जो ग्रोथ मेंटेन करना, प्लस लो रिसोर्सेस, लो पैसा जिसमें कम लगेगा, और ऐसा करके एक नया मार्केट डिस्कवर करना, तो जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये जस्ट आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या होता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आप खुद गूगल मार सकते हो और चेक कर सकते हो। तो वो था। नेक्स्ट उन्होंने भी यही बोला कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। तो प्लीज फाउंडर्स, अभी भी आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि अरे क्या वो पेमेंट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कंपनी की ग्रोथ हो रही है या क्या हो रही है, 4 महीने से कुछ भी नहीं आया, क्या है ये चल रहा है। यस, आई नो योर कंसर्न्स आर वैलिड, but you should also start thinking about the bigger picture। क्योंकि अगर आप बिगर पिक्चर नहीं सोच सकते तो आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे, चाहे वो एक पहला साल खत्म हो जाए आपके ऑन पैसिव में,
या 10वां साल खत्म हो जाए ऑन पैसिव में, आपके थिंकिंग में वही कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट थिंकिंग बिगर। और ऐसे ही नहीं बोल रहा कि स्टार्ट थिंकिंग बिगर, क्योंकि आपको हिंट्स दे रहे हैं ऐश और उनके टीम की भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। आप खुद बेसिकली जस्ट बिकॉज गुस्मिंदर बोल रहा है कि डेटा डेटा क्या इम्पोर्टेंट है, नीरज बोल रहा है इम्पोर्टेंट है डेटा, रूल आजकल डेटा चलता है, उस पे मत जाइए, आप खुद रिसर्च करिए, आपको समझेगा कि कितना इम्पोर्टेंस होता है डेटा का। तो वो था। नेक्स्ट मोहम्मद नजाल आए थे। मोहम्मद नजाल ने सबको क्रिसमस के विश किए। बाद में ऐश आए थे। ऐश ने बोला, पहली लाइन ही बोली कि जो अरेबिक वेबिनार था दैट वाज अटेंडेड बाय मैक्सिमम ऑफ इंडियंस, सो थैंक यू इंडियंस। आपको मैंने खुद अटेंड नहीं किया, सो थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ आप मेरे बिहाफ पे कि थैंक यू ऑन अटेंडिंग ऑन माय बिहाफ। नेक्स्ट उन्होंने बेसिकली बिजनेस के बारे में बोला कि 2023 वाज एक्साइटिंग, बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमने चैलेंजेस फेस किए। और जैसे आपकी कंपनी बड़ी बड़ी होती जाती है, आपको चैलेंजेस भी वैसे आते हैं, और वो चैलेंजेस से निकल के जब भी विक्ट्री होती है उसको ही बोलते हैं स्वीट विक्ट्री, और उनको ऐश सर को वो बहुत पसंद है। नेक्स्ट, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, यानी हमें ये ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने एक लाइन बोली कि एवरी डे यू कैन नॉट विन बट यू नीड टू विन द वॉर। वैसे ही है कि आप हर बिजनेस का ऑब्स्टिकल जीत नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना है, राइट। जब भी और जब भी आप यानी अगर आप कुछ चीजें फॉर आपने भी ये ऑब्जर्व किया रहेगा, ऐश ने जो बोला, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप भले ही दुनिया से अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो काम कर रहे हो वो बराबर है ना, तो आपको कुछ ऐसा फेयर फैक्टर रहता नहीं है। अगर आप बराबर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी चैलेंजेस आए तो आप फेस करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आप चैलेंजेस मीट करते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो बेसिकली 2023 एक फेज 1 था हमारा। फेज 1 हमारा फाउंडेशन था। यहाँ पे हमने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, लाइक हमने बहुत से मिस्टेक्स किए, हमने फाउंडर्स पे बहुत भरोसा रखा, और थोड़े मिस्टेक्स वो अवॉइड करते तो मे बी हम आगे जल्दी बढ़ते। लेकिन हाँ, हमने हमारे मिस्टेक्स से सीखा है, और आगे फेज 2 फेज 3 मच मोर सिंपल रहेगा। नेक्स्ट, दुनिया में बहुत से बिजनेस है, लेकिन मेरे को ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे हम ह्यूमैनिटी को हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि जैसे गुस्मिंदर जी ने बोला कि डेफिनेटली बहुत सी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बल्क पेमेंट उन्होंने बोला कि जैन में होगा, गुड बल्क पेमेंट इन जैन, ओके, एटलीस्ट 10 मिलियन, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, एटलीस्ट 10 मिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत लोग अभी 10 मिलियन को कन्वर्ट करने लगे कि इंडियन रुपीस में, ओके 10 मिलियन इज इक्वल टू XYZ, आई नो कैलकुलेटर चालू रहेगा सबका, 1 करोड़ 10 करोड़ वॉटेवर, और बोलने लगे कि हाँ इतना ही इतना ही इतना ही।
तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एटलीस्ट लिखा है, और यहाँ पे कमीशंस है, तो यानी जिनके अकाउंट्स एक्टिव है उनको ही है। तो पूरे मिलियन वाले लोग मत पकड़िए, जो उनके अकाउंट्स एक्टिव है वो कनेक्ट के, तो आई थिंक उनको ये कमीशंस आए तो आएंगे। कैसे, आई डोंट नो आएंगे कि नहीं,